हेलो। तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो चलो आज भाई कैसे हो, पहले तो हालचाल बताओ कमेंट में। कल हमने ओएसआई मॉडल स्टार्ट करा था अपना मॉड्यूल नंबर 4, जिसमें कि हमने एक लेयर भी कंप्लीट कर ली, प्लस उसके जितने भी साइबर अटैक्स होते हैं सारा उसके बारे में हमने ओवरव्यू ले लिया। ठीक है। जिस किसी ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि आगे नोटिफिकेशन भी वीडियो के प्लस पीडीएफ क्लास की सब कुछ, वीकली टेस्ट भी उस पे ये आपका अपलोड होगा। ठीक है भाई। तो आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ो। तो कल की वीडियो में हमने क्या देखा था। कल की वीडियो में हमने ओएसआई मॉडल प्लस हमने एक लेयर कंप्लीट करी थी, अपनी लेयर नंबर 7। कौन सी होती है लेयर नंबर 7? एप्लीकेशन लेयर। अब मेरे से एक क्वेश्चन का जवाब और दो कि, चलो दो क्वेश्चन बताओ कमेंट में। ओएसआई मॉडल की फुल फॉर्म और ओएसआई मॉडल को किसने डेवलप करा था, ये बताओ। ठीक है। सबसे पहले, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओएसआई मॉडल एंड हु डेवलप्ड ओएसआई मॉडल। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के टॉपिक की, जो कि होने वाला है लेक्चर नंबर हमारा शायद कौन सा, मेरे तो ध्यान भी नहीं है लेक्चर नंबर कौन सा है। चलो तो आज हम बात करेंगे अपने लेयर नंबर 6 की। सेम हमारा जो जैसे कि हमने कल पढ़ा था, लेयर पढ़ेंगे, लेयर के फंक्शन पढ़ेंगे, और लेयर के जो जो साइबर थ्रेट होती है वे, और उसका प्रोटेक्शन क्या होगा। ठीक है। चलो जी, लेयर नंबर 6 क्या होती है हमारी? प्रेजेंटेशन लेयर। अब प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट से मतलब क्या है कि हाउ डाटा प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ व्यू, यानी कि डाटा को प्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा क्लाइंट के सामने। मेन फंक्शंस देख लेते हैं। डाटा फॉर्मेटिंग, डाटा इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का मतलब समझते हो? यानी कि कोड को एनक्रिप्ट करना, यानी कि आप मान के चलो कि आपने लिखा है सिद्धार्थ, सिद्धार्थ लिखा है आपने, एक मैसेज सेंड करा है। जब ये एनक्रिप्शन के फॉर्म में जाएगा तो वहां पे लिखा आएगा ये ऐसा कुछ सिंबल, ये ऐसा हैज बन गया, तो ऐसा कुछ हमारा ये एनक्रिप्शन एनक्रिप्शन के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये क्लाइंट एंड पे जाएगा तो ये क्या हमारा डिक्रिप्ट हो जाएगा और सिद्धार्थ लिख के आ जाएगा। ये होता है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। और डाटा को कंप्रेस करना या डिकम्प्रेस करना, ये सारा काम किसका होता है? हमारा प्रेजेंटेशन लेयर का। ठीक है। अब बात करेंगे व्हाई नीड, व्हाई नीडेड, क्यों नीडेड है इसकी, क्यों नीड है। सबसे पहले तो देखो, डिफरेंट सिस्टम्स यूज डिफरेंट डाटा फॉर्मेट्स, यानी कि जो डाटा का फॉर्मेट्स होता है, इतना तो आपको पता होगा कि पीडीएफ, जेपीजी, जेपीजी, ये सब फॉर्मेट होते हैं आपके। ठीक है। तो आप किस टाइप का डाटा आपको रिसीव करना है, तो ये प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है। अब कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं? एसएसएल, टीएलएस, जेपीईजी, एमपीईजी, एएससी, डबल आई, यूनिकोड। ये कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जो हमारी प्रेजेंटेशन लेयर यूज करती है। ठीक है। अब जैसे वर्किंग देखो इसकी, यू सेंड पासवर्ड, आपने ऐसा कुछ पासवर्ड सेंड करा, लेकिन प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी? उसको एनक्रिप्ट कर देगी और कुछ ऐसा बना देगी, ऐसा कोड बना दिया। अब ये कोड किसी के पढ़ने में थोड़ा आ रहा है कि भाई ये क्या लिखा हुआ है यहाँ। आपने तो लिखा था ABC 1 2 3, लेकिन यहाँ पे आ रहा है ये। तो डाटा क्या छोटा हो गया, डाटा को कंप्रेस करेगी, देन सेंड करेगी सेशन लेयर को। और रिसीविंग साइड पे क्या होगा? डिकम्प्रेशन होगा, डिक्रिप्शन होगा। ये डिक्रिप्शन का मतलब
ये जो कोड है हमारा, ये वाला कोड है, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, ABC 1 2 3। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा जो भेजा था। ठीक है, ये हमारी वर्किंग होगी। अब बात करेंगे हम थ्रेड्स के ऊपर, कि भाई प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर क्या क्या थ्रेड्स आती है। सबसे पहले SSL स्ट्रिपिंग। अब SSL स्ट्रिपिंग की अगर मैं बात करूं, थोड़ा अगर मैं इसके बारे में बताऊं आपको, SSL स्ट्रिपिंग क्या होती है। मेनली देखो, हम क्या यूज करते हैं वेब ब्राउजर में, जैसे कि हमारी जो वेबसाइट होती है वो ज्यादातर किस पर वर्क करती है, HTTPS सिक्योर से। ठीक है, SSL स्ट्रिपिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको डाउनग्रेड करके हम HTTP में कन्वर्ट करते हैं। जो हमारे अटैकर होते हैं वो क्या करेंगे, आपने चलाई है कोई सिक्योर्ड सर्विस, सिक्योर्ड वेबसाइट, उसको वो डाउनग्रेड करके किस उसमें ले आएंगे, HTTP में ले आएंगे, और फिर उसको आपके ऊपर आपका जो डाटा होगा उसको चोरी करेंगे। ठीक है, मैलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो SSL स्ट्रिपिंग ये होती है। दूसरी चीज, एनक्रिप्शन को डाउनग्रेड करेंगे, उसके अटैक करते हैं। यानी कि एनक्रिप्शन के जैसे क्या, जैसे कि ABC करके आपने भेजा था, ABC हैज 1 2 3। अब इसको क्या करेंगे वो, कि क्रिप्टोग्राफिक कोड होता है, इसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफिक कोड। एक क्रिप्टो या हैशकैट नाम से टूल आता है, उसको यूज करके वो बहुत सारे अटैकर्स क्या होते हैं, इसको डिक्रिप्ट कर लेते हैं। कि भाई आपने किस, आपके पास डाटा पहुंचने से पहले उनके पास में ये पता लग जाएगा कि हाँ सामने वाले ने क्या सेंड करा है। ठीक है, मैन इन द मिडल अटैक इस लेयर पे परफॉर्म होते हैं। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया कि ये आप हो, और ये आपको किसी के पास में मैसेज भेजना, ये आपका मैसेज गया यहाँ पे, ये गया आपका मैसेज, ये मैसेज जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहाँ पे गया। यहाँ पे एक आदमी बैठा था, जो कि इसने क्या करा, इस मैसेज को यहाँ पे ओपन करा, इस मैसेज को यहाँ पे क्या करा, ओपन करा। ओपन करने के बाद में इसने क्या देखा, कि जो इसने डाटा भेज रखा था, जो मैसेज में सेंड कर रखा था, उसको डिक्रिप्ट करा, और इसने पढ़ लिया वो। ये मैन इन द मिडल अटैक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी प्रोटेक्शन की। हम क्या यूज कर सकते हैं, हम TLS का यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं थोड़ा आपको ब्रीफिंग दूं, हालांकि इसमें आपको मैं आपको बताऊं, 1 मिनट रुको आप। हाँ, तो हम थे TLS पे, तो अगर मैं थोड़ी बात बताऊं आपको, TLS क्या होती है। TLS बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है, जो कि इंटरनेट को सिक्योर बनाने में, जो हमारी इंटरनेट पे कम्युनिकेशन होती है उसको सिक्योर बनाने में हेल्प करता है। सर्टिफिकेट वैलिडेशन, आपको पता है जैसे कि आप कोई वेबसाइट बनाते हो, तो वो किस में वर्क करती है, HTTP में वर्क करती है इनिशियली, लेकिन जब आप उसमें क्या एक सर्टिफिकेशन, SSL सर्टिफिकेट होता है, SSL सर्टिफिकेट करके होता है, उसको ऐड करते हो, तो वो किस में अपग्रेड हो जाती है, HTTPS में। तो उसके सर्टिफिकेट को क्या कर सकते हो, वैलिडेट करके हम अपने प्रोटेक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। और कोई सिक्योर की एक्सचेंज का हमारा फीचर ऑन होना चाहिए, इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हमारी प्रेजेंटेशन लेयर खत्म, पूरी मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दी, क्या क्या काम होता है, क्या क्या प्रोटोकॉल यूज होता है, क्या क्या थ्रेट आती है, और कैसे हम प्रोटेक्ट करें खुद को। ठीक है, अब बात करेंगे इससे अगली लेयर, जो कि है हमारी सेशन लेयर। सेशन लेयर बेसिकली देखो, सेशन से मतलब क्या होता है, कि टाइम, टाइम टू डू वर्क। ठीक है, सेशन लेयर क्रिएट्स मैनेज टर्मिनेट सेशन बिटवीन टू डिवाइसेस। दो डिवाइस है भाई, दो डिवाइस है, ये चल रही है, इनके सर्वर अप है, इनके सेशन, इसका सेशन ऑन है। जैसे कि आपने यूज करा होगा एक सॉफ्टवेयर, एनी डेस्क करके,
क्या, एनी एनी डेस्क करके। उसमें क्या होता है, आप दो फोन हो गए आपके पास में, उसमें ऐप डाउनलोड करते हो, उसमें आईपी वगैरह भरते हो, स्क्रीन शेयर करते हो, सारा काम, सारा परफॉर्मेंस चेक करते हो दूसरे फोन का, रिमोटली दूसरे फोन से। ठीक है, तो उसमें क्या है, एक सेशन बन जाता है। कुछ टाइम बाद आप क्या करते हो, एक साइड से सेशन को टर्मिनेट कर देते हो, तो जो आपका कनेक्शन बना था वो सारा टर्मिनेट हो जाता है। अब मेन फंक्शन, सेशन एस्टेब्लिशमेंट, सेशन मेंटेनेंस, सेशन टर्मिनेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाई नीडेड टू मेंटेन कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन विदाउट इंटरप्शन। अब आपको एक चीज बताऊं मैं, आपने देखा होगा या कभी ऑब्जर्व करा कि आप कोई बैंकिंग ऐप चला रहे हो, बैंकिंग ऐप चला रहे हो कोई, तो उसमें क्या होता है, उसमें ऑटोमेटिकली जो सेशन होता है वो 4-5 मिनट के अंदर लॉग आउट हो जाता है, वो सेशन टर्मिनेट होता रहता है। क्यों? क्योंकि कोई अगर अनदर आदमी के हाथ में मोबाइल है, उसको दोबारा से ओटीपी या कोई पासवर्ड भर के लॉगिन करना पड़े, ताकि उसकी जो क्रेडेंशियलिटी है वो मेंटेन रहे, सिक्योरिटी मेंटेन रहे। तो सेशन लेयर क्या करती है हमारा, टू मेंटेन कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन विदाउट इंटरप्शन। अब बात करते हैं सेशन लेयर में प्रोटोकॉल्स कौन कौन से यूज होते हैं। नेट बायोस, फाइल ट्रांसफरिंग प्रोटोकॉल है, वो यूज होता है। आरपीसी, पीपी, टीपी। ठीक है, ये कुछ प्रोटोकॉल्स है जो कि सेशन लेयर के अंदर यूज होते हैं। ठीक है जी, एग्जाम्पल देख लो। डूरिंग वीडियो कॉल, सेशन क्या होता है, एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है सेशन का। कंटिन्यूस सेशन मेंटेन रहता है, जब तक आप कॉल नहीं काटोगे किसी साइड से, तो सेशन क्या मेंटेन रहेगा। इफ नेटवर्क ड्रॉप, अगर नेटवर्क ड्रॉप हुए तो सेशन क्या होगा, रिज्यूम होगा। और अगर ज्यादा फ्लक्चुएशन हुई है नेटवर्क में, तो क्या हो जाएगी, कॉल कट भी हो सकती है। लेकिन जब आप खुद को कॉल को काटोगे, तो सेशन क्या हो जाएगा हमारा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देख लो क्या क्या थ्रेट्स हो सकती है इसकी। जैसे कि मैं बात करूं, सेशन हाईजैकिंग, सेशन को हाईजैक कर लेते हैं हैकर। सेशन फिक्सेशन या रिप्लाई अटैक्स, ये कुछ मेरे अटैक्स है जो कि सेशन लेयर पर होते हैं। कैसे प्रिवेंट करो, सिक्योर कुकीज, सिक्योर सेशन टाइम आउट और टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन जैसे ऑप्शंस को आप अनेबल करके खुद को सेशन लेयर पे होने वाले अटैक से प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था भाई आज का लेक्चर, जिसमें कि हमने क्या करा, जिसमें कि हमने अपनी लेयर नंबर 6 और लेयर नंबर 5 पढ़ी। क्या क्या पढ़ा, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, डाटा फॉर्मेटिंग करती है, डाटा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करती है, डाटा कंप्रेशन डिक्रिप्शन करती है। ठीक है, आग बंद करके रिवाइज करो। क्यों नीड है इसकी, भाई वही कि भाई हमें क्या करना है, जो डिफरेंट सिस्टम पे डिफरेंट यूजर बैठे रहते हैं, उनको क्या डिफरेंट फॉर्मेट में चलता है डाटा। दूसरी चीज, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स, एसएसएल, टीएलएस, जेपीजी, एमपीजी, ऐसे प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं हमारी प्रेजेंटेशन लेयर। एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको। ठीक है, अब बात करते हैं थ्रेड्स की। एसएसएल, स्ट्रिपिंग, एनक्रिप्शन, डाउनग्रेड अटैक्स, मैन इन द मिडल अटैक्स। ठीक है, ये कुछ सिक्योर इसके प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए। देन हमारी थी फिफ्थ लेयर जो कि सेशन लेयर थी, जिसमें हम सेशन को क्रिएट, मैनेज, टर्मिनेट करते हैं। ये इसके कुछ मेन फंक्शंस हो गए इस लेयर के। देन क्यों जरूरत है हमें, नेट बायोस, आरपीसी, पीपीटी, ये सारी जो प्रोटोकॉल्स है वो किसके अंडर आते हैं, सेशन लेयर के अंदर। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी,
या कुछ और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो बताना जरूर। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना। हमारी जो टाइमिंग है डेली क्लास की वो 7 to 8 कॉन्सेप्ट, और 8 to 9 हमारी किसको, ये सुबह के टाइम AM, ये हमारी क्लास है। और टेलीग्राम के लिए यहाँ पे आप स्कैन कर सके डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो, जिसपे कि हम PDF डालते हैं डेली, और क्लास की नोटिफिकेशन वगैरह वहाँ पे आती रहती है, प्लस जो वीकली टेस्ट होता है वो भी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।